कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर यानी 11 मई को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण की क्या स्थिति है, इसको लेकर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर को 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। 17 मई के बाद कोरोना से कैसे लड़ा जाए, मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस पर रास्ता तय किया जाएगा। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं बैठक है। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। देश में लॉकडाउन लागू का मौजूदा चरण जो कि 17 मई को समाप्त हो रहा है, ऐसे में ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। कोरोना से जारी जंग में क्या लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ाया जाएगा, ये चर्चा का विषय है। इस बारे में भी आगे की रणनीति को लेकर बातचीत होगी। 2 बार पहले ही लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। मौजूदा स्थिति ये है कि देश में कोरोना वायरस केस की संख्या बढ़ रही है। संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई ठोस उपाय भी नहीं दिख रहा। ऐसे में तेलंगाना ने पहले ही लॉकडाउन को बढ़ाकर 29 मई तक कर दिया है। कुछ राज्य अभी भी ढील देने के मूड में नहीं दिख रहे। इस वायरस संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 मई को केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी अहम बैठक हुई थी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित कई अफसर मौजूद रहे। इस बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई थी। इस समय लॉकडाउन के 2 बार बढ़ाए जाने की वजह से रुकी हुई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी इस मीटिंग का जोर रह सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। 7 मई को ही रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी गिरधर अरमानी ने बताया था कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और आर्थिक मामलों के विभाग मिलकर सिर्फ एमएसएमई ही नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स के लिए एक पैकेज पर काम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सदस्यों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करते हुए कही। इससे पहले सड़क एवं परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार जल्द ही सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के लिए फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि एमएसएमई सेक्टर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में 29% और एक्सपोर्ट में 48% का योगदान देता है। प्रधानमंत्री कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इससे पहले 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की इस बैठक को 17 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन के मद्देनजर देखा जा रहा है। देश भर में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 62,000 को पार कर चुकी है। मृतकों की संख्या भी 2109 हो गई है। ऐसे में आने वाले समय में इस महामारी को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, इस बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में 25 मार्च में से 14 अप्रैल तक 21 दिन, 14 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन का लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। 3 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। तीसरे चरण के दौरान देश भर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया था। इस चरण में लोगों को कई तरह की छूट भी मिली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में आने वाले दिनों के लिए रणनीति बना सकते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को भी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की थी। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को महत्व देना होगा और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को भी जारी रखना होगा। बैठक को लेकर पीएमओ ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने राज्यों के लिए हॉटस्पॉट यानी रेड जोन क्षेत्रों में सख्ती से दिशा निर्देश लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा था कि कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले महीनों में दिखाई देगा और मास्क और फेस कवर जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया था। इस समय देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,277 नए मामले सामने आए और 127 लोगों की मौत हुई। कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 62,939 हो गई है, जिनमें 41,472 सक्रिय हैं। 19,358 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 2,109 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।